सभी दर्शकों को जय मसीह। हम सभी को पता है कि दुनिया, हमारा संसार की स्थिति पर खड़ा है। हम एक बहुत कठिन और दुख भरी समय से गुजर रहे हैं। हम गिरजाघरों में जाके परमेश्वर की उपासना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि हम परमेश्वर के साथ एक जीवित रिश्ता बनाए रखने के लिए अपने हृदय को खोले, अपने अपने घरों में रह के, बाहर ना निकाल के, प्रार्थना और पवित्र बाइबल पढ़ के अपना समय बिताने के लिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ। हम लोग परमेश्वर का पवित्र बाइबल सुनेंगे। पवित्र वचन यूहन्ना का सुसमाचार से, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 27 पद। आइए पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 27 पद। मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हें नहीं देता तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ। परमेश्वर अपना वचन पर हम सबके लिए आशीष करे। आमीन। इस दुनिया जो कोरोना वायरस से लपेट कर रखा है, ऐसा दुनिया में अगर हम ये प्रश्न पूछेंगे कि मनुष्य को सबसे जरूरत चीज क्या है, तो सबसे ज्यादा उत्तर हो सकता है शांति। क्योंकि आज जिस स्थिति पर दुनिया इस समय खड़ा है, धन दौलत, ज्ञान, वैज्ञानिक विकास, दुनिया का अनेक सुख शांति हमें पूर्ण शांति, उत्तम शांति नहीं दिला सकता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह को उसका प्रजा के लोगों का जरूरत वो अच्छी तरह से पता था, इसलिए उसने उनसे कहा, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। तो इस समय हम प्रभु यीशु का ये संदेश, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं, इसी को विषय में रख के परमेश्वर का वचन हम लोग एक साथ विचार करेंगे। इंग्लिश शब्द पीस हिब्रू शब्द शलोम से अनुवाद किया गया है और ग्रीक भाषा में इसी को एरेने कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा जो है ये एक बहुत अमीर भाषा है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी भाषा में शलोम या एरने का असली अर्थ वो निकाल नहीं सकता है, क्योंकि शलोम एक बहुत गहरा शब्द है। इसका अर्थ इतना गहरा है कि सिर्फ पीस कहने से इसका मतलब नहीं निकलता है। तो शलोम का मतलब है सिर्फ विरोध या लड़ाई, युद्ध, झगड़ना का अनुपस्थिति नहीं है। शलोम का मतलब होता है संपूर्ण जीवन, पूर्णता, एक सामंजस्य जीवन, जहां मनुष्य जीवन दर्द, हर किस्म का गाली, तनाव, लड़ाई झगड़ा, युद्ध से मुक्त है। अगर ऐसा जीवन है तो हम कह सकते हैं कि शलोम आ चुका है। शलोम, ये शलोमिक जीवन है। जिस शांति के बारे में प्रभु ने कहा, वो परमेश्वर पर आत्मविश्वास करके पाया जा सकता है। यीशु को पता था कि वो उसका आगे में क्रूस था और वो क्रूस पर मरने वाला था, लेकिन क्योंकि वो पिता परमेश्वर पर विश्वास करता था, इसलिए उसके पास शांति था और वो प्रार्थना परमेश्वर से प्रार्थना किया था, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तो इसी शांति के बारे में प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है और कहता है, तुम्हारे मन व्याकुल ना हो। तो भाइयों और बहनों, इस शांति जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है, इसके विशेषता पर आइए हम लोग विचार करते हैं। एक नंबर में मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिस शांति के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, ये हमें दुनिया देने नहीं सकता है। धन, दौलत, इन सब से इस शांति को खरीदा नहीं सकता है।
एक इंसान से दूसरे इंसान को देने सकने वाला चीज ये शांति नहीं है। ये परमेश्वर से आने वाला शांति है, परमेश्वर का दिया हुआ शांति है। परमेश्वर का शांति एक उत्तम शांति, एक पूर्ण शांति है। 2 नंबर में ये बोलना चाहूंगा कि तूफान के समय अगर हम एक सुरक्षित जगह में हम रहते हैं तो हमें शांति होता है, लेकिन जो शांति प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है वो ऐसा शांति नहीं है। लड़ाई युद्ध का जगह में जब सारा दुश्मन मर जाते हैं तो जो विजय प्राप्त करता है, विजेता को सुख शांति प्राप्त होता है। लेकिन आज जिस शांति के बारे में हम बात कर रहे हैं और जिस शांति के बारे में प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं, ये ऐसा शांति नहीं है। ये अंदरूनी शांति है, ये आत्मिक शांति है जो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और उसके पुनरुत्थान से हमें दिया गया है। 3 नंबर में ये मैं बोलना चाहूंगा कि यीशु ने कहा, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। इसका मतलब है, यीशु का कहने का मतलब है, मैं तुम्हें ऐसा चीज देता हूं जो संसार, जो दुनिया देने नहीं सकता है। जब हम किसी प्रकार का तोहफा देता है तो वो तोहफा देने वाले का साथ नहीं रहता है। जिसको दिया जाता है उसी के पास वो तोहफा रह जाता है। लेकिन इस शांति जो प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है वो देने वाले का साथ रह जाता है। परमेश्वर का शांति प्रभु यीशु मसीह के बिना पाना नामुमकिन है। इसलिए अगर हमें इस शांति को प्राप्त करना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में स्वीकार करना है, उसको हमारे जीवन का राजा, उद्धार करता हम उसको मानना है। इसलिए भाई और बहनों, आज दुनिया का स्थिति देख के हम सब उलझन में है, हम दुखी है, हम व्यथित है। ऐसा भी लगता है कि हम मदद करने वाला कोई नहीं है और बहुत लोगों का तो आशा भी बीत चुका हो सकता है। हमें उत्तम शांति देने वाला इस संसार में नहीं है। मनुष्य और इस संसार के धन दौलत संपत्ति हमें थोड़ी देर के लिए तो शांति दे सकते हैं, लेकिन जो हमें शांति मिलता है वो ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाता है। धन दौलत पैसा इन सब होके भी शांति पाना बहुत नामुमकिन हो चुका है। लेकिन प्रिय भाइयों और बहनों, हम कितना भाग्यशाली है कि हमें अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे पास जीवित प्रभु है। और उसी शांति को हम अपना जीवन में इसी समय पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को अपनाना जरूरी है। हमें उसको हमारा सारा जीवन का राजा उसको बनाना है और उसको उद्धारकर्ता मानना जरूरी है। आइए प्रभु यीशु मसीह को अपनाए, उसके साथ चले, उससे बातें करें, हमारे सारे दुख, हमारे सारे उलझन उस पर सौंप दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सबसे जरूरत चीज है हमें मसीह को अपना जीवन का राजा बनाना, उसको हम उद्धार करता स्वीकार करना अवश्य है। तब वो हमें वो शांति जो इस दुनिया देने नहीं सकता है, वो शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, वो शांति, वो उत्तम शांति, वो पूर्ण शांति
प्रभु यीशु मसीह हमको देंगे। परमेश्वर का शांति पाने के लिए आइए प्रभु यीशु मसीह को अपनाए। तब जिस तरह पौलुस ने कहा था, परमेश्वर का शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा, ताकि आप सबका जीवन में प्रभु यीशु मसीह का शांति, ये उत्तम शांति प्रवेश कर सकने के लिए परमेश्वर अपना वचन पर हम सब के लिए नया से आशीष करें। आमीन।